लेकिन हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन की तस्वीरें मिल रही हैं गोरखपुर के चैंपियनगंज से। आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। दवा के लिए भी होता था, राशन के लिए भी होता था। वैक्सीन कितने लोगों ने लगा लिया? कोरोना का वैक्सीन आप सबने लगा लिया। एक कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। और भाइयों बहनों, जो लोग नहीं चाहते थे कि कोरोना में भारत की विजय हो, जो लोग गरीबों को और कोरोना फैला करके मानवता को मारना चाहते थे, वे लोग कोरोना की वैक्सीन का विरोध कर रहे थे। मुझे बताइए, वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा? सब फ्री में मिला है ना? अगर सपा बसपा की सरकार होती तो पूरी वैक्सीन बिक जाती बाजार में, किसी गरीब और किसी नागरिक को मिलती नहीं, ब्लैक हो जाती। और इसीलिए हम लोग आए हैं। आज योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, इस भाव के साथ कार्य भी हो रहा है। और उस भाव के साथ कार्य करते हुए जब विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जो प्रचंड आंधी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एक बार 300 पार का लक्ष्य प्राप्त करेगी, अपनी सरकार बनेगी। और ऐसा नहीं कि ये विपक्षी दलों को जानकारी में न हो। विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने अभी से भागने के लिए अपनी बुकिंग शुरू कर दी है। कोई 10 मार्च का, कोई 11 मार्च का बना दिए हैं। और यहाँ पे तो मैंने सुना है कि सपा की प्रत्याशी तो न पहले चुनाव के पहले दिखाई देती थी क्या, और चुनाव के बाद भी नहीं दिखाई दी। देखो, जो सुख दुख में सहभागी बने वही आपका सच्चा प्रतिनिधि है, शेष तो अवसरवादी है। देखो, रवि किशन जी तो यहाँ पर रहते हैं ना, आते हैं ना, फिल्मों में काम करेंगे। एक फिल्म सिटी हम लोग बना रहे हैं लखनऊ में, अपने नोएडा में, और उसके बाद फिर यहां का भी नंबर आएगा। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबसे मैं अपील करूंगा, वे लोग परेशान हैं कि आखिर इतना पैसा कहां से आया है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भी देखो, हमारे पास एक यंत्र है, वह हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से लेकर के चलता है। और इसीलिए बुलडोजर की आहट से ही वे लोग घबराए हुए हैं। अभी से टिकट बुक करा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है, भागने की फिराक में। जिसके पास साधन है वह इंग्लैंड भाग रहा है, जिसके पास साधन नहीं है वह नेपाल भागने की फिराक में है। लेकिन नेपाल जाने नहीं देंगे भाइयों बहनों, इसलिए निश्चिंत होकर के चुनाव में भाग लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी मिलकर के चुनाव में है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है, देखिए, भगवान राम और निषाद राज की मित्रता तो त्रेता युग से चली आ रही है ना? मानते हैं ना? क्या निषाद राज ने रामद्रोहियों के साथ हाथ मिलाया था क्या? किसके साथ हाथ मिलाया था? भगवान राम का। भगवान राम का काज कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन रहा है ना? निश्चित है ना कि मंदिर बन रहा है? कोई संदेह तो नहीं है? क्या काम सपा बसपा के लोग कराते? कोई उम्मीद करते हैं? ये काम हम ही लोग कराएंगे, करा भी रहे हैं, कराएंगे भी। और इसीलिए आज आपके पास आए हैं कि भाइयों बहनों, निषाद राज का भव्य स्मारक हम लोग श्रृंगवेरपुर में बना रहे हैं। श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की मिलन का एक भव्य प्रतिमा बन रही है।
और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, अब भाषण का समय नहीं है। मैं केवल आपसे एक बात कहूंगा, 10 मार्च के बाद हमने तय किया कि अभी राशन मिल रहा है। 10 मार्च के बाद हर होली और दीपावली को उज्ज्वला गैस लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी मिलेंगे। 7 साल से ऊपर की जितनी भी माताएं बहनें होंगी, परिवहन निगम की बस में उनको फ्री में यात्रा की सुविधा देंगे। बेटी की शादी के लिए अब तक अनुदान की राशि 51,000 है, इसको बढ़ाकर के 1 लाख करने का प्रस्ताव है हमारा। हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी या रोजगार अथवा स्वरोजगार देंगे और 1 करोड़ नौजवान को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है कि ये नौजवानों को नहीं मिलना चाहिए। हमने तय किया है 10 मार्च के बाद इसको 2 करोड़ करेंगे और डिजिटल एक्सेस भी फ्री में करेंगे। सभी लोग सहमत हैं कि फतेह बहादुर सिंह को यहां पे भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, पिछली बार से ज्यादा वोटों से। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, पुल के ऊपर भी जो लोग खड़े हुए लोग भी दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे। भाइयों बहनों, इसकी पहली शर्त होगी, चुनाव के दिन 3 फरवरी को पहले मतदान। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कैंपियरगंज में संबोधन समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तस्वीरें लाइव थी। कैंपियरगंज में संबोधित किया चुनावी सभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं कैंपियरगंज से। इस बीच में मतदान चल रहा है 5वें चरण का और प्रचार चल रहा है 6ठे चरण का। और देखिए, गोरखपुर में ही दोनों हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो।